नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका टेली की इस खूबसूरत सी क्लास में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं टेली के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम टेली क्वेश्चन आंसर राउंड। लेट्स गो प्ले क्वेश्चन आंसर राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टेली प्राइम। मतलब टेली प्राइम में कंपनी किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल्ट प्लस के एंड क्रिएट, बी है आपका ऑप्शन ऑल्ट प्लस सी एंड क्रिएट, सी है कंट्रोल प्लस के एंड क्रिएट, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच एंड क्रिएट। तो दोस्तों आपका आंसर दें पहले आप। इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस के एंड क्रिएट, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका आपका, विच ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर चेंज एनी कंपनी। अगर कंपनी में कोई भी चेंजेस करना है तो किस ऑप्शन को यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए चेंजेस, बी एडिट, सी अल्टर, डी करेक्शन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, इसका सही आंसर होगा सी ऑल्टर। ऑल्टर के थ्रू हम किसी भी कंपनी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू ओपन ओल्ड कंपनी इन टेली प्राइम। अगर हमें टेली प्राइम में कोई भी पुरानी कंपनी ओपन करनी है जो पहले से बनी हुई है, तो आप किस तरीके से ओपन करेंगे, उसका ऑप्शन क्या होगा। ए है सेलेक्ट ऑप्शन, बी शट, सी ओपन और डी है एडिट। आप अपना आंसर सेलेक्ट करें, इनमें से क्या होगा। अगर आपको ओल्ड कंपनी ओपन करनी है जो पहले से क्रिएट किया आपने, तो इसका आंसर होगा ए सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, शॉर्टकट की फॉर डिलीट इन टेली प्राइम। टेली प्राइम की में डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ए है ऑल्ट प्लस डिलीट, बी ऑल्ट प्लस डी, सी कंट्रोल प्लस डी और डी शिफ्ट प्लस डी। आप अपना आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस डी, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू चेंज करंट पीरियड फ्रॉम गेटवे ऑफ टेली प्रेस द की। अगर हमें करंट पीरियड को चेंज करना है तो गेटवे ऑफ टेली पर कौन सी की का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। ए है आपका ऑल्ट प्लस F1, बी ऑप्शन है आपका ऑल्ट प्लस F2, सी है ओनली प्रेस F2 की और डी है कंट्रोल प्लस F2। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस F2। ऑल्ट प्लस F2 के थ्रू क्या किया जाएगा, पीरियड चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इन टेली। आप क्या करते हैं कि दो तरीके की परचेज करते हैं, एक तो गुड्स की और एक आप फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टाइम तक आपके बिजनेस में यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपसे उसी के बारे में पूछा गया है, क्योंकि फर्नीचर का नाम दिया है और फिक्स्ड एसेट्स आपकी नाम से ही बिजनेस के अंदर लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट वाउचर है इसका, ऑप्शन है फर्स्ट परचेज वाउचर, सेकंड पेमेंट वाउचर, थर्ड है सी रिसिप्ट वाउचर और डी है आपका जर्नल वाउचर। तो इनमें सही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रेडिट मतलब उधार में आपने फर्नीचर परचेज़ किया है जो कि आपको रीसेल नहीं करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी जर्नल वाउचर।
7th क्वेश्चन है आपका वेयर डू वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। पहले हमें जो 6 क्वेश्चन में बात की थी, 6 क्वेश्चन में की थी परचेज ऑफ फर्नीचर, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का नाम दिया था यहाँ पर। यहाँ बात कर रहा वो वेयर डू वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब जिसको हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी। ए है इसका परचेज वाउचर, बी पेमेंट, सी रिसिप्ट, डी जर्नल वाउचर। आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करें। ओके, आंसर होगा इसका परचेज वाउचर। जब भी गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज वाउचर में एंट्री की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी कंपनी डेटा इनटू पेन ड्राइव और सीडी। टेली से हम कोई भी डेटा पेन ड्राइव या सीडी मतलब एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर कहीं पर भी, एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर कहीं पर भी अगर हम सेंड करना चाहते हैं तो ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन है बैकअप, बी ऑप्शन है रीस्टोर, सी ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी डेटा और डी है आपका कॉपी डेटा। आंसर दीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए बैकअप, जो कि हम व्हाट्सएप वगैरह पर भी बैकअप और रिस्टोर करते हैं, तो बैकअप हम कहीं पर भी अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं बैकअप के थ्रू। नेक्स्ट है आपका टेली पैकेज डेवलप बाय। टेली पैकेज किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ए है प्यूट्रॉनिक्स, बी है टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सी कोरल सॉफ्टवेयर और डी वैदिका सॉफ्टवेयर। आप अपना आंसर दें। ओके, सही आंसर है इसका टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेली के पैकेज को डेवलप किया जाता है। नए नए जो भी रिलीज़ आते हैं या नए अपडेशंस आते हैं वो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ लेज़र ग्रुप वाउचर एटसेट्रा कैन बी शो फ्रॉम। कहाँ से हम शो कर सकते हैं इन्हें, काउंटिंग कहाँ से कर सकते हैं कि हमने टोटल कितने लेज़र बनाए, कितने ग्रुप बनाए, कितने वाउचर्स हैं, सब एक ही जगह पर आपको शो हो जाएं। ऑप्शन है कंपनी में जाकर, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका टेली ऑडिट में जाकर, सी है स्टैटिस्टिक में जाकर और डी है आपका अकाउंट्स इन्फो पे जाके। आप अपना आंसर दें। इसका सही आंसर होगा स्टैटिस्टिक, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। शॉर्टकट की पूछी आपसे फॉर एक्सेप्ट या सेव इन टेली प्राइम। टेली प्राइम में एक्सेप्ट या सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन आपको Ctrl+S। ऑप्शन दिया है इसमें Ctrl+S, बी ऑप्शन है आपका Ctrl+A, सी ऑप्शन है Ctrl+C और डी ऑप्शन है Alt+A। दीजिए अपना सही आंसर। ओके, इसका सही आंसर होगा बी Ctrl+A, जिसे हम एक्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की फुल फॉर्म क्या है। परचेज, ए ऑप्शन है आपका परचेज एंड लॉस, बी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, सी ऑप्शन है पेमेंट ऑन लीज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ड्रॉप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, सही आंसर है इसका बी प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी वाउचर टाइप अवेलेबल इन टेली प्राइम। टेली प्राइम में कितने प्रकार के वाउचर टाइप्स होते हैं, ये हम स्टैटिस्टिक में जाकर देख सकते हैं। ए है 22, बी 23, सी 24, डी है आपका 25। नॉर्मली आपको 22 वाउचर्स दिखते हैं, लेकिन जब आप पेरोल वाउचर को एक्टिव कर लेते हो तो पेरोल वाउचर और अटेंडेंस वाउचर 2 वाउचर और ऐड होते हैं, तो टोटल वाउचर्स होते हैं आपके, ऑप्शन सही होगा इसमें सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस ईयर टेली लॉन्च बाय टेली सॉफ्टवेयर। टेली ने टेली सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया टेली कंपनी ने। ऑप्शन है ए 1981, बी 1982, सी 1985 और डी 1986। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1986। नेक्स्ट है हु इज़ फाउंडर्स और टेली सॉफ्टवेयर। टेली सॉफ्टवेयर के फाउंडर्स मतलब इसके जनक कौन है जिन्होंने से टेली सॉफ्टवेयर बनाया।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए श्याम मनोहर गोयनका, बी श्याम सुंदर गोयनका, सी भरत गोयनका और डी है बोथ, बी और सी दोनों। अपना आंसर ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में। आप जो कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करते हैं उसी के बेसिस पे आपको आपका रिज़ल्ट भी मिलेगा। आप काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही थे। ओके, इसका सही आंसर होगा डी बोथ, बी और सी, मतलब श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका ये दोनों पिता पुत्र हैं और इन्होंने अपने टेक्सटाइल के बिज़नेस के लिए टैली सॉफ्टवेयर बनाया। फिर बाद में इनको लगा तो इन्होंने इसे ऑफिशियली रूप से लॉन्च किया 1986 में। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंट? पहले तो आप बैड डेब्ट्स का मीनिंग समझे। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड मतलब बुरा, डेब्ट्स मतलब देनदार। वो देनदार जो आपको पैसा देने से साफ साफ मना कर दें या नहीं दे रहे हैं पैसा, तो उनको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। इन्हें हिंदी में बोला जाता है डूबत ऋण। ऑप्शन है आपके ए डेबिट बैलेंस, बी आपका क्रेडिट बैलेंस, सी आपका बोथ और डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए आप इसका क्या होगा आंसर? जी, जिन जिन लोगों का आंसर है ए वो सही है, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है और डेटर्स को इनसे राइट ऑफ किया जाता है, तो बैड डेब्ट्स डेबिट हो जाता है, डेटर्स को फिर क्रेडिट किया जाता है। तो सही आंसर इसका ए डेबिट। 17 क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ERP। ERP की फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग, ए ऑप्शन है आपका, बी है इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग, सी है एंटर रिसोर्स प्लानिंग और डी है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दीजिए अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका सही आंसर होगा डी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यूस से जुड़े रहें और जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस के आंसर दें। फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या है? ये जर्नली क्वेश्चन है। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, थर्ड ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डी फोर्थ ऑप्शन है आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल। जी, सही आंसर क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अधिकतर लोग फाइल लगाते हैं जो कि गलत आंसर है, तो सी आंसर सही होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन। तो फर्स्ट है आपका ए ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है? फाइनल अकाउंट्स में। बी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी आपका बैलेंस शीट और डी है बोथ ए एंड सी। अधिकतर लोगों को लगता है कि ए एंड सी बोथ कर दिया तो यही आंसर होगा, लेकिन आप फिर भी इसको सोच समझ के आंसर लगाएं। देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम टैली के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करते हैं तभी हमें वहीं पर क्लोजिंग स्टॉक नज़र आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता। वो आता है ऊपर की तरफ जहाँ पर बना होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट। और इसी को, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपकी एक तरीके से एसेट्स हो जाती है, करंट एसेट्स, तो इसे हम बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में शो करते हैं। तो इसका जस्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ टैली? टैली की फुल फॉर्म क्या है? तो ए ऑप्शन है आपका ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड, बी ऑप्शन है टोटल अमाउंट लीडिंग लिस्ट ईयर, सी ऑप्शन है ट्रांजेक्शन अलोकेशन लोकेशन लोकल ईयर और लास्ट ऑप्शन है टोटल अमाउंट लोकेशन लाइन यार्ड। तो सिंपल सी बात है, जिसका सही आंसर होगा वो होगा ए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिली होगी। और इसी तरीके से आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अपने करियर को ब्राइट बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। एक स्लोगन लिखा हुआ है इसमें, गिरकर हौसला ना हार ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को जीना सिखाती। तो कभी भी अपनी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो समझ लेना वहीं से आपकी लाइफ की शुरुआत होने वाली है। थैंक यू।